नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। बात करने वाले हैं एएनएम एडमिशन 2023 वाली प्रोसेस के बारे में। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को उसमें एएनएम कॉलेज तुरंत के तुरंत विद्यार्थियों को जो है आवंटित कर दी गई थी। उनको बता दी गई थी कि आपका इस ज़िले में चयन हो चुका है। फाइनल लिस्ट उसी दिन लगा दी गई थी जिस दिन काउंसलिंग हुई थी, लेकिन काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को वेटिंग लिस्ट में भी रखा गया था और काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे भी थे जिनका वेटिंग लिस्ट में भी नाम नहीं आया था। तो ऐसे में अभ्यर्थी परेशान हो गए थे। तो वेटिंग लिस्ट में जिनको रखा गया था उनके पास तो हो सकता है आपके पास कॉल कर लिया जाए, वहाँ का जो कॉलेज इंस्टीट्यूट कहें या फिर जहाँ पर आपकी काउंसलिंग हुई, जो CMH ऑफिस है, कहीं ना कहीं से अगर सीटें रिक्त रह जाती है तो हो सकता है आपको कॉल आ सकता है। अभी भी ऐसी संभावना है कॉल आने की, लेकिन यहाँ पर लगभग 99.9% जिन बच्चों का सिलेक्शन इसमें हो जाता है वो एएनएम करते ही हैं, कोई कॉलेज छोड़ता नहीं। इस वजह से हो सकता है वेटिंग लिस्ट वालों का नंबर ना भी आए। और काफ़ी सारे अभ्यर्थियों का जिनका मन में ये था कि हमें किसी न किसी तरीके से एएनएम करना है। अब गवर्नमेंट वाले जो फॉर्म भरे गए थे उनमें जिन जिन बच्चों का चयन हो गया उन सभी को बहुत बहुत विकास न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और जिनका नहीं हुआ उनके पास, या फिर जिनका हो गया उनके पास भी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो कि एएनएम करवाती है, और उनके द्वारा एक कॉल लेटर सेंड किया जा रहा है, या कॉल लेटर कहें या कोई ना कोई डाक उनके पास आ रही है। वो डाक जैसी उनके पास अभी भी डाक पहुंच रही है, उसमें लिखा आता है कि इस दिनांक तक आप काउंसलिंग करवाएं, ये डॉक्यूमेंट्स लेकर के आए। तो वो विद्यार्थी तुरंत के तुरंत मुझे जो है व्हाट्सएप पर भेजने कि सर ये मेरे पास आज कॉल लेटर आया है। वो जो कॉल लेटर आपके पास अभी जो आ रहे हैं डाक के द्वारा, वो एक तो प्राइवेट कॉलेज के आ रहे हैं, उसमें आपके सामने फ़ीस भी लिखी होती है। उतनी फ़ीस आपकी वो एएनएम करने की रहेगी। तो आप चाहे तो उस संस्था से एएनएम कर सकते हैं। यदि आपके पास किसी प्रकार की कोई डाक नहीं आई है और आपका प्राइवेट संस्था से भी आप एएनएम करना चाहते हैं, आपका सपना है कि आप एएनएम करें, तो मैं किसी संस्था को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके नज़दीक में जो भी कोई एएनएम की संस्था है वहाँ से आप पता कर सकते हो। हॉस्टल सुविधा जो भी है, फ़ीस वगैरह कितनी लगने वाली है, कैसे कैसे वो कोर्स करवाएंगे, वो सारी जानकारी वहाँ पर लेकर के एडमिशन ले सकते हो। अब बात ये रहती है कि सर जो प्राइवेट संस्था एएनएम करवाते हैं, क्या वो एएनएम को कोर्स हमारा वैलिड रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। तो एएनएम का कोर्स करने में कोई इश्यू नहीं है, सारे कोर्स वैलिड होते हैं। बस फ़र्क इतना ही है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज से एएनएम कोर्स होता है वो डायरेक्ट राजस्थान जो RNC बोर्ड है उससे संबंधित हो जाता है। लेकिन जो आप प्राइवेट संस्था से करते हो, क्योंकि राजस्थान में तो एक भी प्राइवेट कॉलेज है नहीं, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज राजस्थान में बनी हुई है उनका संबंध किसी अदर स्टेट से होता है। किसी का कर्नाटक से हो गया, किसी का मध्य प्रदेश से हो गया, किसी का हरियाणा से, किसी का पंजाब से। तो जिस भी प्राइवेट संस्था में आप जा रहे हो वहाँ से पूछ सकते हो कि आप कौन से स्टेट से एएनएम करवा रहे हो, तो आपको बता देंगे कि वो कौन से राज्य से करवा रहे हैं, और आपको उस राज्य का वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देंगे। और वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बाद में थोड़ा सा चार्ज वगैरह और लगता है, 1000, 1200, 2000 रुपये। आप उसको राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करवा सकते हो, वो ट्रांसफ़र भी हो जाता है। ये ट्रांसफ़र जो है एक राज्य से दूसरे राज्य में होता रहता है। आप चाहें उस राज्य में ट्रांसफ़र इसको करवा सकते हैं। इसका ट्रांसफ़र तब करवाया जाता है जब, मान लीजिए मैं आपको बता देता हूँ कब करवाया जाता है। जैसे आप राजस्थान के कैंडिडेट हैं, आपने जो प्राइवेट एएनएम किया है वो आपने मान लीजिए पंजाब से किया है, पंजाब नर्सिंग काउंसिल से, PNRC पंजाब नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल, या फिर PNC पंजाब नर्स काउंसिल, वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन है। अब आपको एग्ज़ाम देना है राजस्थान में, और जो नोटिफिकेशन आया उसमें लिखा हुआ होता है कि जब लास्ट डेट तक रिजल्ट आपका आता है, या फिर लास्ट डेट जो फॉर्म भरने की है उस डेट तक आपका जो रजिस्ट्रेशन वो पंजाब में नहीं होकर के आपको राजस्थान में करवाना है, तो वो आपको ट्रांसफ़र करवा लेना है एग्ज़ाम डेट से पहले या फिर लास्ट डेट से पहले। वो नोटिफिकेशन में मेंशन होता है। या फिर किसी अदर राज्य का आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसका जब नोटिफिकेशन देखते हैं तो उसमें भी मेंशन होता है कि आपको लास्ट डेट तक या फिर रिजल्ट आने तक आपका जो रजिस्ट्रेशन है जहाँ पर भी है, चाहे वो पंजाब में हो चाहे राजस्थान में हो, तो उसमें ट्रांसफ़र आपका होना चाहिए। तो आप किसी भी उस राज्य में भी ट्रांसफ़र अपना करवा सकते हैं। ये ट्रांसफ़र होता रहता है और वहाँ पर एग्जाम देते हैं, आपका नंबर आ जाता है और आपने वो अपना ट्रांसफ़र वगैरह करवा रखा होता है, तो फाइनली आपका वहाँ पर सिलेक्शन भी हो जाता है। और कुछ राज्य ऐसे होते हैं जो नोटिफिकेशन जब देते हैं तो उसमें मेंशन कर देते हैं, वैकेंसी जब आती है तो मेंशन कर देते हैं कि भी आपका एग्ज़ाम होने के बाद जब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका होगा, DV जब होगा, उस समय आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ ट्रांसफ़र होना चाहिए। आप रजिस्ट्रेशन जो है जिस भी राज्य में बाहर से लेकर के आपको हमारे इस राज्य में लेकर के आना है, वो बात मुझे सबसे बेस्ट लगती है, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद बच्चे को या अभ्यर्थी को पता चल जाता है कि हमें हमारा सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ, और सिलेक्शन होने के बाद वहाँ से हम ट्रांसफ़र करवा भी सकते हैं। अब जब लास्ट डेट
डेट आए फॉर्म भरने की उससे पहले करवाना हो तो ये भी श्योर नहीं होता कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, फिर वहाँ से वापस ट्रांसफ़र करवाना पड़ता है, या फिर वहीं आप रख सकते हो यदि उसी राज्य के एग्ज़ाम देखना चाहते हो। या फिर राजस्थान के जो कैंडिडेट हैं उनको ऐसा विश्वास है कि हम अदर स्टेट से करके अपना राजस्थान में ट्रांसफ़र करवा लेंगे और अच्छे जी जान से लगाकर जब तैयारी करेंगे तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम हम एक बार में ही क्लियर कर लेंगे। जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम आएगा तो अपना सर्टिफिकेट आप राजस्थान में भी रख सकते हो। तो ये प्रोसेस है ANM एडमिशन की। अब आपके पास हो सकता है डाक के द्वारा कोई कॉल वगैरह, कॉल सेंटर का जो डाक है वो आ गई होगी, उसमें आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, पता कर सकते हो, संपर्क उनसे कर सकते हो। और दूसरा यदि किसी के पास नहीं आया तो आपके नज़दीक में जो भी कॉलेज है वहाँ से आप पता कर सकते हो, या फिर आपके नज़दीक में जिन्होंने ANM का कोर्स कर रखा है, जो भी लेडीज़ हैं, या नज़दीकी हॉस्पिटल में जो ANM लगे हुए हैं उनसे भी आप पता कर सकते हो कि आपने कहाँ से किया था, तो वहाँ से भी आप जो है अपनी फ़ीस वगैरह की जानकारी ले सकते हो। मेहनत प्रत्येक चीज़ में करनी पड़ती है। जब आप अपना कोर्स करके मेहनत करोगे तो तुरंत गवर्नमेंट बन जाओगे, और मेहनत नहीं करोगे तो प्राइवेट में धक्के खाते रहोगे। बस बात इतनी सी है। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।